आज आपके सामने प्रस्तुत है हमारे प्रमुख त्योहारों के बारे में जानकारी। पहला त्योहार है बसंत पंचमी। बसंत का त्योहार बसंत ऋतु के आगमन पर उसके स्वागत में मनाया जाता है। यह है माघ मास अर्थात जनवरी फरवरी में आता है। पुराने जमाने में इस दिन प्रेम के देवता कामदेव की पूजा होती थी। बागों में झूले डाले जाते थे और रंग खेला जाता था। बसंत के दिन वे होते हैं जब फूलों पर भंवरों की गुंजार और आम के पेड़ों पर कोयल की पुकार सुनाई देने लगती है। गेहूं के पौधों पर बालियां आने लगती हैं और पेड़ों पर नई कोंपले फूटने लगती हैं। हर ओर हरियाली की बहार दिखाई देती है। ब्रिज के क्षेत्र में इस दिन राधा कृष्ण की पूजा होती है। बंगाल में इस अवसर पर शिक्षा और कला की देवी सरस्वती की पूजा होती है। बच्चे सरस्वती के सामने अक्षर लिखना शुरू करते हैं क्योंकि शिक्षा और संगीत में सफलता पाने के लिए सरस्वती का आशीर्वाद आवश्यक होता है। महान कवि कालिदास के अनुसार बसंत पंचमी के दिन लोग देवी देवताओं को रिझाने के लिए अंबर, गुलाल और सरसों के फूलों के गुड़वे बनाकर गाते बजाते मंदिर में जाते थे। दिल्ली की कहावत है, सप्ताह के 7 दिन और 9 मेले। अमीर खुसरो के काल में मुसलमान भी बसंत मनाने लगे थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने जवान भांजे की मृत्यु के शोक में बहुत उदास रहा करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्रिय शिष्य अमीर खुसरो से भी मिलना बंद कर दिया था। एक शाम हजरत अमीर खुसरो ने देखा कि हिंदुओं की एक भीड़ सरसों के फूल लिए कालका जी के मंदिर में जा रही है। अमीर खुसरो ने भी फूल उठा लिए, पीले कपड़े पहने और ढोलक पर बसंत गाते हुए हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानका है फकीरों की रहने की जगह में पहुंच गए। सरसों के फूल हजरत निजामुद्दीन के कदमों में डाल दिए। हजरत मुस्कुराए और पूछा, क्या है? अमीर बोले, आज हिंदू अपने पिया को मनाने जा रहे हैं, मैं भी अपने प्यारे को फूल देने आया हूं। ये कहकर अमीर खुसरो गाने लगे, अरब यार तोरी बसंत आई। निजामुद्दीन औलिया प्रसन्न हो गए और दिल्ली में बसंत का मेला लगना प्रारंभ हो गया। दिल्ली में बसंत की पहली तारीख को लोग कदम शरीफ पर गुलदस्ते पर मिठाइयां चढ़ाते थे। तवाइफों, नाचने वालों, भांडों और गाने वालों का जमघट लगा रहता था। शायद नजीर अकबराबादी ने ऐसे ही समय में लिखा है, फिर राग बसंती का हुआ आन के खटका, धोसे के बराबर वह लगा बजाने मटका, दिल खेत में सरसों के हर एक फूल पर अटका, हर बात में होता था इसी तान का लटका, सबकी तो बसंती है पर यारों का बसंता। अगले दिन दिल्ली वाले ख्वाजा बख्तियार काकी के मजार पर उपस्थित होते थे। तीसरे दिन हजरत निजामुद्दीन की दरगाह में कव्वाली होती थी। चौथे दिन हजरत शाह हसन के मजार पर बसंत होती थी। 5वें दिन हजरत शाह तुर्कमान के मजार पर मेला लगता था। छठे दिन अमीर गरीब बादशाह की सेवा में उपस्थित होकर बसंत की शुभकामनाएं देते थे। 7वें दिन रंगीन मिजाज लोग अहिदापुर जाकर नाच गाना देखते थे। सब लोग बसंती कपड़े पहनते थे। मंदिरों में अबीर का भोग लगाया जाता था। बसंत राग रंग का त्योहार था। बहादुर शाह जफर का यह कहना तो बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था, सकल बन फूल बन रही सरसों। अब बसंत पर पहले जैसी धूमधाम नहीं रही है। गांव में अभी लोग इस दिन नाचते हैं, घरों में पकवान बनाते हैं, स्कूलों में गाने और नृत्य के मुकाबले होते हैं। किसान नए अनाज को घी और गुड़ में मिलाकर आग को भेंट करने के बाद स्वयं खाते हैं। लाहौर में बसंत के दिन बहुत बड़ी पतंगबाजी होती है। बसंत के दिन में प्रकृति सजी संवरी नजर आती है और दिलों में प्यार मोहब्बत के भाव पैदा होते हैं। औरतें और मर्द इस दिन अपने प्रिय को उपहार देते हैं। दूसरा हमारा पर्व है मकर संक्रांति। संक्रांति से आशय सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना है। इस दृष्टि से मकर संक्रांति से तात्पर्य सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना होता है।
सूर्य 14 जनवरी को प्रतिवर्ष मकर राशि में प्रवेश करता है। इसलिए प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। पृथ्वी से सूर्य 6 माह दक्षिण में और 6 माह उत्तर में होते हैं। संक्रांति के समय सूर्य देव उत्तरायण में होते हैं। उत्तरायण का लौकिक महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस काल अर्थात उत्तरायण के विषय में समझाया था और बताया था कि इस काल में आत्मा के द्वारा शरीर छोड़ने पर मनुष्य पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। उन्होंने अपने प्रिय भक्त अर्जुन को बताया था कि एक तो वे व्यक्ति जिन्हें परम सत्य का बोध हो गया है, दूसरे वे जो किसी शुभ मुहूर्त में अर्थात सूर्य जब उत्तरायण में होता है तब प्राण त्यागते हैं, वे इस संसार में पुनः नहीं आते। उन्होंने आगे कहा कि जो व्यक्ति रात के अंधेरे में और सूर्य के दक्षिणायन होने के समय शरीर छोड़ते हैं, उन्हें इस संसार में पुनः आना पड़ता है। इस संदर्भ में महाभारत पुराण में एक कथा का और उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार भीष्म को अपने पिता से इच्छानुसार मृत्यु वरण का वरदान मिला हुआ था। महाभारत के युद्ध में उन्हें इतने बाण लगे थे कि उनके लिए बाणों की सैया बन गई थी। उन्हें भयंकर पीड़ा के दौर से गुजरना पड़ा। वे चाहते तो अपने वरदान के अनुसार अपनी देह त्याग सकते थे, किंतु उन्होंने मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त के लिए 2 सप्ताह तक असहनीय पीड़ा झेली और सूर्य के उत्तरायण होने पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। इस दिन स्नान और दान पुण्य का लौकिक महत्व है। इस दिन पवित्र सरोवर और नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति को प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर डुबकी लगाने से मनुष्य के पाप कट जाते हैं और बड़ा पुण्य लगता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। इस मान्यता के अनुसार त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होती है। मान्यता है कि इस दिन सभी देवता ऋषि यहाँ किसी अन्य रूप में आकर स्नान करते हैं, अतः ब्रह्म मुहूर्त में आकर यहाँ लोग स्नान करने लगते हैं। पश्चिम बंगाल के पवित्र तीर्थ स्थल गंगा सागर में भी लोग बड़ी संख्या में इस दिन स्नान करने के लिए जाते हैं। यहाँ गंगा सागर में मिलती है। भागवत पुराण की कथानुसार राजा भागीरथ अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। जिस स्थान पर कपिल मुनि के श्रापग्रस्त पितरों को जलाया गया था, वहां पर एक मंदिर प्रतिष्ठित है। मुनि कपिल ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को क्रोधवश श्राप से भस्म में परिवर्तित कर दिया था। लोग यहाँ ऋषि कपिल व अन्य देवताओं की वंदना करते हैं। राजस्थान में पुष्कर एवं गलता के पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान कर लोग पुण्य अर्जित करते हैं। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। लोगों की मान्यता है कि इस दिन जो भी दान करता है वह अगले जन्म में प्राप्त होता है या फिर मुक्ति मिल जाती है। इस दिन लोग गायों को चारा डालते हैं। अनाथ आश्रमों के अनाथों, गरीबों, असहाय व्यक्तियों को पैसा, वस्त्र एवं विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दान करते हैं। इस दिन काली वस्तुएं यथा काला तिल, काला वस्त्र आदि का विशेष रूप से दान किया जाता है। इस दिन बनाए गए पकवानों के लिए तिल व गुड़ का विशेष महत्व होता है। तिल के लड्डू, तिल पपड़ी आदि भी बनाई जाती है। इस दिन कहीं कहीं पतंगे भी उड़ाई जाती हैं। राजस्थान में तो मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे बड़े सभी घरों की छत पर चढ़ जाते हैं। पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से पट जाता है। इधर गाने उधर पतंगे उड़ाकर लोग मकर संक्रांति का भरपूर आनंद लेते हैं। राजस्थान का जयपुर पतंगबाजी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला बड़ा त्योहार है महाशिवरात्रि। भगवान शिव को संसार का नाश करने वाला कहा गया है। पवित्र ग्रंथों में लिखा गया है कि शिवरात्रि के दिन भगवान जीवित लिंग के रूप में प्रकट होते और श्रद्धालुओं पर दया करते हैं। शिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन अर्थात फरवरी मार्च में आता है। लोग इस अवसर पर सारी रात उपवास रखते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, जप और ध्यान करते हैं। लोगों के दिलों में दया का भाव पैदा होने के लिए उपवास के रूप में रखा जाता है। पुराने जमाने में भारत में शिव और विष्णु के मानने वालों के बीच बड़े झगड़े होते थे, परंतु आजकल इस प्रकार की कोई बुराई हमारे समाज में नहीं पाई जाती है। पुराणों में लिखा है कि एक वन में एक तालाब के किनारे फूलों की एक लता के नीचे भगवान शिव की मूर्ति विराजमान थी। पुराणों में लिखा है कि एक वन में एक तालाब के किनारे फूलों की एक लता के नीचे भगवान शिव की मूर्ति
विराजमान थी। वहां हिरण पानी पीने आते थे। एक दिन एक बाघ वहां आ निकला और हिरणों के शिकार के लिए छिपकर बैठ गया। परंतु हिरणों के बच्चों से प्यार और हिरनियों की प्रतीक्षा करने की फरियाद सुनकर उस बाघ के दिल में नरमी पैदा हो गई और उसने शिकार करने का इरादा छोड़ दिया। हालांकि वह स्वयं भूखा था और उसके बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। उसी समय शंकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने उसे भूख पर विजय पाने का आशीर्वाद दिया और सजीवों की सेवा करने की शिक्षा दी। तभी से इस दिन शिव का उपवास रखा जाता है। इस दिन लोग मंदिरों में पूजा करते हैं और उपवास समाप्ति पर एक दूसरे को निमंत्रण देते हैं। बनारस में भगवान विष्णुनाथ के मंदिर में शिवलिंग रखे हुए हैं। महाशिवरात्रि के दिन भारत में सबसे अधिक शिव भक्त यहाँ आते हैं और शिवलिंग को दूध और बेल पत्र से धोते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालु शिवलिंग की पूजा और स्नान करते हैं। इसके अतिरिक्त खजुराहो, वैशाली, तंजूर, वैद्यनाथ, मलकार, उज्जैन के शिव मंदिरों में भी लोग भारत के कोने कोने से शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। कहा जाता है कि शिव जी, जिनको जहर पी लेने के कारण नीलकंठ महादेव भी कहा जाता है, इस रात को शिव जी सृष्टि और तबाही का तांडव नृत्य करते हैं। श्रद्धालु उनको प्रसन्न करने के लिए इस दिन निर्जल उपवास रखते हैं और शिवालयों में पूजा करते हैं। अगला प्रमुख त्योहार है होलिका दहन। आप शहर में रहें या गांव में, बसंत के कुछ दिन ऐसे आते हैं जब सड़क पर चलते समय आपको चौकन्ना रहना पड़ता है। घर की बालकोनी से, छत से, गली की किसी नुक्कड़ से अचानक रंग भरा गुब्बारा आपके कपड़ों पर गिर सकता है। पिचकारी से भी रंग डाला जा सकता है। बस में यात्रा करते समय खिड़की के पास बैठना हो तो खिड़की बंद कर लेना ही अच्छा है। रंग भरा गुब्बारा या पिचकारी से रंग की फुहार किसी भी समय किसी भी कोने से आ सकती है और इससे पहले कि आप संभले, आपके कपड़ों रंग से सरोबार हो सकते हैं। होली की हुड़दंग में ये सब क्षम्य है। होली खुशियों का त्योहार है, मेलजोल बढ़ाने का और मन मुटाव भूल जाने का त्योहार है। रंग भीगे कपड़े पहने, चेहरों पर रंग पोते मर्द, औरतें और बच्चे, सड़कों पर हंसती गाती और नाचती टोलियां, ढोलक, झांझ, मंजीरों की धुन पर होली के लोकगीतों के उतार चढ़ाव, एक दूसरे के मुंह पर रंग गुलाल लगाकर मल मल कर गले मिलते लोग, गलियों में उड़ता गुलाल और हवा में गूंजते स्वर। होली है भाई होली, होली मात देव आशीष, बच्चे जीवे लाख बरिस। होली है भाई होली है। यह दृश्य उत्तर भारत के किसी भी शहर या गांव में देखने को मिल सकता है। दीपावली और दशहरे की तरह होली भी भारत का एक प्रमुख त्योहार है। यह लगभग सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इस त्योहार को उत्साह से मनाते हैं। होली के दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी एक से हो जाते हैं। होली खुशी और आनंद का त्योहार है। होली का त्योहार बसंत पंचमी से शुरू होकर पूर्णिमा के दिन तक चलता है। बसंत ऋतु ही ऐसी है जिसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सब अपने भीतर नए उत्साह, नई उमंग का अनुभव करते हैं। खेतों में सरसों फूल उठती है, बाग बगीचे फूलों से खिल उठते हैं, चारों तरफ उत्साह की लहर दौड़ जाती है। कई महीनों से अपने घरों में बंद पशु पक्षी भी उमंग से भर जाते हैं और मनुष्य अपने चारों ओर रंग और उमंग से उमड़ते सागर को देखकर बरबस नाचने गाने लगते हैं। होली यानी हो चुकी, बीत चुकी सर्दी, बीत चुकी कष्टों और तकलीफों की ऋतु के बीत जाने की खुशी में भला कौन शामिल नहीं होगा। वैसे इस त्योहार को कई अन्य कारणों से भी मनाया जाता है। किसानों के लिए यह नई फसल का त्योहार है। रबी की फसल इन दिनों पककर तैयार हो जाती है। गेहूं की बालियां खेतों में इठलाने लगती है तो किसान का दिल बलियों उछलने लगता है। उसकी मन की मुरादें पूरी होती है। इसके अतिरिक्त ये नए साल का त्योहार भी है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार चैत्र सुदी प्रतिपदा को अर्थात होली जलने के दूसरे दिन वर्ष का आरंभ माना जाता है। आधुनिक कैलेंडर के अनुसार होली फरवरी मार्च में आती है। धार्मिक दृष्टि से होली का संबंध भगवान शिव से जोड़ा जाता है। होली में लोग रंगों से बदरंग चेहरों और कपड़ों के साथ जो भेष बनाते हैं वह शिव के गुणों का भेष है। उसका नाचना गाना, हुड़दंग मचाना शिव की बारात का दृश्य उपस्थित करता है। होलिका दहन की कथा। होली के त्योहार के पीछे जो धार्मिक कथा प्रसिद्ध है वह है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा। कहते हैं हिरण्यकश्यप बहुत शक्तिशाली राजा था। वह असुर जाति का था।
उन दिनों असुरों और सुरों के बीच युद्ध होते रहते थे। हिरण्यकश्यप ने अपने बाल पराक्रम से सुरों देवताओं को जीत लिया। इससे उसका अभिमान इतना बढ़ गया कि उसने ईश्वर का नाम लेने पर अपने राज्य में पाबंदी लगा दी। उसने घोषणा कर दी कि जो कोई उसके राज्य में ईश्वर का नाम लेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। राज्य के सब लोग ईश्वर को भूलकर सिर्फ राजा की पूजा करने लगे। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर का भक्त था। वह अपनी बात पर अड़ गया। उसने ईश्वर का नाम लेना नहीं छोड़ा। पिता हिरण्यकश्यप ने उसे कठोर से कठोर दंड दिया, लेकिन वह हर बार साफ बच गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में बिठाकर चिता पर बैठ जाए। होलिका ने वैसा ही किया। उस चिता में प्रहलाद तो साफ बच गया, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। कहते हैं होलिका त्योहार होलिका के जलने की यादगार में मनाया जाता है। इसी याद में होली की रात को होली जलाई जाती है। कई हफ्ते पहले से ही लोग लकड़ियों आदि चौराहों पर और मैदानों में इकट्ठे करते हैं। रात को सब लोग जमा होते हैं, पूजा होती है, ढोल नगाड़े बजते हैं और होली जलाई जाती है। होली के चारों ओर घूम घूम कर बच्चे होली माता देव आशीष, बच्चे जीवे लाख बरिस। बच्चे बड़े सब होली के त्योहार की प्रतीक्षा उत्सुकता से करते हैं। होली से कुछ दिन पहले ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गांव में घरों को लिपा पोता जाता है। आंगन में कई रंगों से चौक या रंगोली बनाई जाती है। टेसू के फूलों का रंग जमा किया जाता है। अब तो दुकानों में बनाए गए रंग और पिचकारियां मिल जाती हैं, लेकिन कई गांवों में भी अब भी रंग गुलाल घर पर बनाया जाता है। चावल के आटे में हल्दी कपूर मिलाकर बढ़िया गुलाल बनता है। रंग खेलने के लिए पिचकारियां भी बच्चे स्वयं बनाते हैं। कुछ इलाकों में होली के लिए छोटे बड़े डंडे बनाना भी जरूरी होता है। एक खास किस्म की लकड़ी जिसकी छाल नीचे से पीली होती है, इसके लिए चुनी जाती है। बड़ा डंडा लगभग 1.5 फुट और छोटा डंडा लगभग 10 इंच का होता है। छाल उतारकर इन्हें कई रंगों से रंगा जाता है और होली के दिन इन डंडों के साथ लोग मिलकर नाचते हैं। गुजरात में डांडिया नृत्य होली का प्रमुख आकर्षण माना जाता है। हर त्योहार की तरह बढ़िया पकवान भी होली का आकर्षण है। मित्रगण होली से में मिलने आते हैं और अबीर गुलाल से होली खेलने के बाद उसका मुंह मीठा कराया जाता है। कई दिन पहले से बाजार में जरूरी सामान खरीद लिया जाता है। घी गुड़ चीनी मेवे बेसन और दूसरी चीजें। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग किस्म के पकवान बनाए जाते हैं। मालपुआ तो आम पकवान है। उत्तर प्रदेश में गुजिया और बेसन की पापड़ी लोकप्रिय है। महाराष्ट्र में पूर्ण पोली यानी मीठी रोटी बनती है। गुजरात में ज्वार और मक्का धानी बनाया जाता है। आजकल तो शहरों में अधिकतर लोग हलवाई की दुकान से मिठाइयां खरीद लेते हैं, लेकिन गांव में अब भी पकवान मिठाइयां घर पर ही बनाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश की होली और भी प्रसिद्ध है। चौपाल की दरिया बिछाई जाती हैं, उन पर गुलाल से भरे बड़े बड़े थाल सजाए जाते हैं। गांव के सब बुजुर्ग लोग वहां जमा होते हैं। ढोलक तबले और हारमोनियम पर सब मिलकर होली के गीत गाते हैं। किस संग खेलूं मैं होली मेरे लाल, किस संग खेलूं मैं होली की तान पर सब झूम झूम उठते हैं। इसके बाद यह टोली गाते बजाते गांव के हर घर में जाती है। छोटे बड़े का भेद बुलाकर सब एक दूसरे पर रंग गुलाल फेंकते हैं। औरतों की टोलियां ददोच के पौधे की पूजा करती है। सब मिलकर रंग खेलते हैं और रंग बिरंगे डंडों से नृत्य करते हैं। दिन भर होली के गीतों की धूम मची रहती है। शाम को राम कृष्ण शिव पार्वती हनुमान गणेश आदि देवताओं की झांकियां देखने के लिए वहां मेला लग जाता है। अंधेरा होने तक ये मेला चलता रहता है। 10 बजे के करीब होली जलती है। गांव के सब घरों में से आए रंग बिरंगे डंडे पिचकारियां होली की आग में डाल देते हैं। फिर सब लोग होली की एक एक अधजली लकड़ी को लेकर घर जाते हैं। ये अधजली लकड़ी पूरे साल घर में रखी जाती है। लोगों का विश्वास है कि ये लकड़ी रोगों से रक्षा करती है। शहरों में होली से 8-10 दिन पहले ही बाजारों की गलियां रंग गुलाल गुब्बारे और पिचकारियां बेचने खरीदने वालों से ठसाठस भर जाती हैं। वैसे तो होली 2 दिन की होती है। एक दिन होली जलाई जाती है, दूसरे दिन रंग खेला जाता है। रंग वाली होली को धुरेंडी भी कहते हैं, लेकिन अब बड़े शहरों में एक ही दिन का उत्सव बन गया। सुबह 8-9 बजे से लेकर दोपहर 2-3 बजे तक सड़कों और गलियों में होली खेलने वालों की टोलियां निकलती हैं। रंग पानी गुलाल से सने कपड़ों और चेहरों के साथ ढोल बाजों की लय पर नाचती हुई ये टोलियां समा बांध देती हैं। इसके अतिरिक्त लोग अपने मित्रों रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, उन पर गुलाल
रंग डालकर गले मिलते हैं। तीसरे पहर लोग नहा धोकर खाते पीते हैं। शाम को गाना बजाना और महफिलें होती हैं। भारत में सबसे प्रसिद्ध होली ब्रज की मानी जाती है, क्योंकि कृष्ण के जीवन के साथ इसका संबंध रहा है। कृष्ण और ब्रज की गोपियों की होली का वर्णन होली के गीतों में और दूसरे साहित्य में स्थान स्थान पर आता है। ब्रज की होली में कृष्ण की बाल लीलाओं की रासलीला में तथा दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है। कृष्ण के गांव नंदगांव में और राधा के गांव बरसाने में एक अजीब तरह की होली होती है। वहां स्त्रियां पुरुषों को डंडों से पीटती हैं, पुरुष हंस हंस कर पिटाई सहते हैं और खुश होते हैं। राजस्थान में बाढ़ बेर क्षेत्रों में पत्थरों से होली खेलने की प्रथा रही है। उत्तर प्रदेश में बनारस की होली के त्योहार भी कुछ अलग होते हैं। मीरा घाट में दो दलों के बीच लाठियों का युद्ध बसंत पंचमी के बाद शुरू हो जाता है और होली तक रोज 2 घंटे के लिए चलता था, लेकिन बाद में दोनों दलों में मेल मिलाप होता जाता था और सब मिलकर होली खेलते थे। इसी तरह शिवनाथ सिंह बहादुर सिंह के अखाड़े की तलवारबाजी का खेल और दुर्गा घाटी का मुक्का दंगल भी बनारस की होली के आकर्षण हुआ करते थे, किंतु अब तनाव की आशंका के कारण ये खेल बंद हो गए हैं। होली के दूसरे दिन जुलूसों में शामिल लोग लाठी, बल्लम, तलवार, भाले, फरसे लेकर चलते हैं और युद्ध का अभिनय करते हैं। सच बात तो यह है कि होली के दिन हम हर प्रकार की बंदी बंधाई दिनचर्या को तोड़ने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर लगी पाबंदियों को भूल जाना चाहते हैं और खुलकर आजादी की सांस लेना चाहते हैं। अगला प्रमुख त्योहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रमुख त्योहार है। इस बारे में देवताओं और असुरों की पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। एक बार देवताओं और राक्षसों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। धीरे धीरे जो परिणाम सामने आए, उनसे यह लगा कि देवता युद्ध में हार रहे हैं। असुरों की जीत निश्चित थी। इंद्र की निराशा की कोई सीमा नहीं थी। इसी परेशानी में एक दिन इंद्र अपनी सभा में बैठे बैठे अपने गुरु बृहस्पति को से इस बारे में बातचीत करने लगे। उसी सभा में इंद्र की पत्नी इंद्राणी भी बैठी थी। गुरुदेव कुछ बोले, इससे पहले वे बोल उठी, इसका उपाय मुझे मालूम है। मैं वचन देती हूँ कि जीत देवताओं की ही होगी। अगले ही दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। इंद्राणी ने शास्त्रीय विधि से एक रक्षा कवच तैयार किया और इसे इंद्र की कलाई पर बांध दिया। रक्षा कवच को बांधकर जब इंद्र युद्ध में गए तो असुर तितर बितर होने लगे। अंत में उस रक्षा कवच के प्रभाव से देवताओं की जीत हुई और असुरों को मुंह की खानी पड़ी। आजकल की राखी बांधने की प्रथा का उद्गम शायद इसी कथा में है। विश्वास किया जाता है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार तैयार किए हुए रक्षा कवच को श्रावण की पूर्णिमा के दिन बांधने से व्यक्ति पूरा साल स्वस्थ, सुखी और विजयी रहता है। भाई बहन के पवित्र संबंध का प्रतीक बन गया है यह त्योहार। चाहे भाई बहन से 7 समुद्र दूर हो, इस दिन तो बहन भाई की कलाई पर राखी बांधेगी ही। राखी का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि यदि कोई अनजान लड़की भी किसी लड़की की कलाई पर राखी बांध दे तो उसके बाद वे दोनों भाई बहन बन जाते हैं। खून के रिश्ते से कहीं पवित्र कहीं पक्का ये रिश्ता है। रक्षाबंधन के पवित्र दिन से कई दिन पहले हाट बाजार तरह तरह की रंग बिरंगी राखियों से पट जाते हैं। छोटे शहरों में तो राखियों का पूरा अस्थायी बाजार ही लग जाता है। हर तरफ राखियां ही राखियां, लाल, पीली, नीली, हरी, गुलाबी राखियां, छोटी बड़ी राखियां, गोल, चौरस, किंगरीदार राखियां। इसी सजी धजी दुकानों पर खरीदती छोटी बड़ी लड़कियों और बड़ी बूढ़ी महिलाओं में एक सा उल्लास दिखाई देता है। जैसी रंग बिरंगी सुंदर राखियां, वैसे ही रंग बिरंगे और सुंदर कपड़े पहने राखियां खरीदती बहनें। इसी प्रकार रक्षाबंधन में एक दिन पहले मिठाई की दुकानें भी इतनी सज संवर जाती हैं कि एक नजर देखो तो मुंह से लार टपकने लगे। लड्डू, जलेबी, बर्फी, बालूशाही, इमरती, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, चमचम जैसे जैसे देखते जाओगे मुंह में मिठास घुलती जाए। डॉक्टर भले ही कहते रहे मिठाई खाने से पेट और दांत खराब होते हैं, लेकिन इस दिन तो मिठाई बिकेगी ही। अब आता है श्रावण यानी सावन माह की पूर्णिमा का दिन। इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन तो बहन का उल्लास देखते ही बनता है। वैसे चाहे भाई बहन दिन वैसे चाहे बहन दिन चढ़े तक सोती रहे, लेकिन इस दिन वह सुबह सुबह उठ जाएगी
और नहाएगी धोएगी, फिर अपने सुंदर से कपड़े पहनेगी। त- तब तक भाई भी नहा चुका होगा। जब तक राखी नहीं बनती अक्सर न बहन कुछ खाती है न भाई। फिर बहन एक थाली लेकर गत्ते पर लिपटी राखी की गांठ खोलते हुए उसे थाली में रख लेती है। उसके बाद वह भाई का मुंह मीठा कराने के लिए थाली में मिठाई रखती है। तब सिर को दुपट्टे या साड़ी के पल्लू से ढककर भाई के सामने जा बैठती है। भाई मुस्कुराते हुए अपनी कलाई आगे फैला देता है। बहन अपने भाई के माथे पर रोली, केसर और चावल का टीका लगाती है। फिर रंग बिरंगी पन्नियों और धागों से बनी राखी को उठाकर भाई की कलाई पर बांधने लगती है। राखी बांधने के बाद बहन थाली में से मिठाई का बड़ा सा टुकड़ा उठाकर शरारत से भाई के मुंह में पूरा का पूरा ठूंस देती है। तब भाई अपनी श्रद्धा को दर्शन के लिए राखी वाली थाली में कुछ रुपए रख देता है। राखी बांधते हुए बहन सौ सौ मनोतियां बनाती है कि मेरे भैया की जिंदगी में सुख ही सुख हो, शांति ही शांति हो, समृद्धि ही समृद्धि हो, विजय ही विजय हो। और उधर भाई बहन अपनी बहन की मर्यादा और सम्मान की रक्षा करने का प्रण लेता है कि मैं तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक दे दूंगा। भारत एक विशाल देश है। यहाँ एक ही त्योहार को अलग अलग जगह पर मनाने में थोड़ा सा अंतर सा आ जाना स्वाभाविक है। इसलिए रक्षाबंधन को अलग अलग स्थानों पर थोड़े बहुत अंतर से मनाया जाता है। इसके कई दूसरे नाम भी हैं, जैसे राखी, सलूनी, रखड़ी। इस त्योहार में न पटाखे छूटते हैं, न ढोलक बजते हैं, न रंग बिरंगी रोशनी से घरों को सजाया जाता है। लेकिन फिर भी रक्षाबंधन त्योहार का अपना अलग ही महत्व है। कहने को तो बस इतनी सी बात है कि बहन हर साल श्रावण की पूर्णिमा को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसके बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का प्रण लेते हुए कुछ रुपए बहन के हवाले कर देता है। लेकिन अगर इस छोटी सी लगने वाली बात का मूल्य आंका जाए तो शायद सारी दुनिया की दौलत भी इसके सामने तुच्छ ज्ञान पड़े। हमारे इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिनसे कलाई पर बंधे इन धागों का महत्व जाना जा सकता है। महारानी कर्मवती या करुणावती की गाथा इस संबंध में अत्यंत प्रसिद्ध है। एक बार गुजरात के शासक बहादुर शाह ने करमवती के राज्य पर आक्रमण कर दिया। बहादुर शाह की अपार सैनिक शक्ति देखकर करमवती की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे बादशाह हुमायूं की याद आई और उसने हुमायूं को राखी भेजकर उसे अपना भाई बना दिया। देखा जाए तो हुमायूं को सामान्यतः बहादुर शाह के विरुद्ध हिंदू स्त्री की सहायता नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये राखी का आकर्षण ही था कि हुमायूं तत्काल अपनी फौजों को लेकर मेवाड़ पहुंच गया। लेकिन तब तक रानी जोहर व्रत करके अपने प्राण दे चुकी थी। इससे हुमायूं को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने बहादुर शाह का पीछा नहीं छोड़ा और आखिरी उसे करारी हार दी। मुगल इतिहास में इसके बाद भी कई सम्राटों ने हिंदू बहनों से राखी बंधवाकर उनका सम्मान किया है। राजस्थान में राखी बांधने वाली बहनों की लाज के लिए कुर्बान देने वाले वीर भाइयों की अनेक कथाएं हमारे इतिहास में भरी पड़ी हैं। इसी तरह से स्वतंत्रता संग्राम के युग में भी अपने भाई बहनों की राखियां बांधकर आजादी के लिए मर मिटने को भेजती थी। संभवतः इसी भावना से बंगाल के प्रसिद्ध नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में बनाने का प्रयत्न किया था। जिस बहन या भाई न हो या जिस भाई की बहन न हो, उनके दुख की कल्पना आप सहज ही कर सकते हैं। अगला प्रमुख त्योहार है कृष्ण जन्मोत्सव। पुराणों में लिखा है कि मथुरा में एक जालिम राजा कंस शासन करता था। उसको नारद मुनि ने बताया था कि उसकी बहन देवकी का एक बेटा उसका सर्वनाश करेगा। अपनी जान और शासन बचाने के लिए निर्दयी कंस ने अपनी बहन और बहनोई वासुदेव को कैद में डाल दिया ताकि बच्चों के पैदा होते ही उनको खत्म कर दे। उनके 7 बच्चों को कंस ने मरवा दिया, परंतु देवता निर्दयी कंस को पसंद नहीं करते थे। भगवान ने भी कृष्ण के रूप में जन्म लेकर कंस का खात्मा करने की ठानी ताकि दुनिया को दुखों से छुटकारा मिल सके। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात को ही श्री कृष्ण कैद खाने में पैदा हुए। कहते हैं कि उनके तेज से जेल खाने में प्रकाश फैल गया था। श्री कृष्ण बहुत सुंदर थे, हालांकि उनका रंग सांवला था, लेकिन उनकी आंखें कमल के फूल जैसी थी।
उनका जन्म दिवस जन्माष्टमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्थात अगस्त सितंबर के महीने में आती है। जिस रात भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए उसी रात को गोकुल में नंद की पत्नी यशोदा ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम योगमाया रखा गया। बच्चे श्री कृष्ण ने वासुदेव से कहा कि उनको गोकुल ले चले और भगवान की माया से उसी समय ऐसा चमत्कार हुआ कि वासुदेव की जंजीर और कैद खाने के दरवाजे स्वयं खुल गए। पहरेदारों को दिखाई देना बंद हो गया। वासुदेव बच्चे को लेकर एक टोकरी में छिपाकर चले। राजा इंद्र ने इनको लोगों की नजरों से बचाने के लिए मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। नन्हे श्री कृष्ण को भीगने से बचाने के लिए शेष नाग ने उन पर अपने फण का साया कर दिया। यमुना में पानी बहुत था परंतु पानी रास्ता देता चला गया। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने नन्हे श्री कृष्ण को यशोदा के बिस्तर पर सुला दिया और योग माया को उठाकर कैद खाने में ले आए। कंस ने उस मासूम बच्ची को मरवाने की कोशिश की किंतु वह आकाश में उड़ गई। यशोदा और नंद ने श्री कृष्ण का अपनी संतान की तरह पालन पोषण किया। श्री कृष्ण बचपन में घी दूध के शौकीन थे और अधिकतर मक्खन चुरा कर खा जाते थे। मक्खन चुराते और बांसुरी ऐसी बजाते कि सुनने वाले मुग्ध हो। क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था इसलिए जन्माष्टमी वाले दिन पूजा भजन इत्यादि आधी रात तक चलता रहता है। मंदिरों में कृष्ण जन्म से संबंधित झांकियां दिखाई जाती है। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों की सजावट तो देखने योग्य होती है। लोग सज संवर कर राधा और कृष्ण के दर्शन करने लगते हैं। दिल्ली के बिरला मंदिर में तो इस दिन भक्तों की खूब भीड़ होती है। श्री कृष्ण जी ने कंस और शिशुपाल जैसे अत्याचारी राजाओं को खत्म किया था। महाभारत की लड़ाई से पहले अर्जुन को अपना कर्तव्य पूरा करने का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया था। यह भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने गरीब मित्र सुदामा से मित्रता निभाई थी। कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को बिना फल का लालच किए अपना काम करते रहना चाहिए। निष्काम कार्य करने से मनुष्य की सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। अगला प्रमुख पर्व त्योहार है राम नवमी या राम जन्मोत्सव। दुनिया में करोड़ों लोग आते हैं चले जाते हैं। उनमें अधिकतर को कोई नहीं जान पाता। कुछ ही ऐसे होते हैं जिनको दुनिया जानती है। इनसे भी कम वो होते हैं जिन्हें दुनिया याद करती है और ऐसे तो बहुत ही कम होते हैं जिनको दुनिया न केवल सप्रेम और सम्मान के साथ याद करती है बल्कि उनकी पूजा भी करती है। भगवान रामचंद्र का ऐसा ही ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। भगवान रामचंद्र जिन्हें इल्लामा इकबाल में इमाम ए हिंद यानी भारत को राह दिखाने वाला की उपाधि दी थी, सारे भारत में श्रद्धा की नजर से देखे जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास ने इनके जीवन के बारे में रामायण और रामचरितमानस लिखा, जिनको रामलीला में हर साल मंच पर दिखाया जाता है। राम की नगरी अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर मेला लगता है जिसमें लाखों राम भक्त भाग लेते हैं। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखकर पवित्र सरयू नदी में स्नान करके भजन गाकर और राम कथा सुनकर दिन बिताते हैं। रामायण का पाठ घरों में भी किया जाता है। भगवान राम अयोध्या के राजा थे और राजा दशरथ रानी कौशल्या के बड़े पुत्र थे। उनका जन्मदिन चैत्र महीने की नवमी को मार्च अप्रैल के महीने में आता है जिसे रामनवमी कहते हैं। रामनवमी के दिन जो भक्त अयोध्या नहीं जा पाते वह अपने गांव और शहरों में राम कथा सुनते हैं और मंदिरों में श्री रामचंद्र की झांकियां देखते हैं जहां बड़ी भीड़ होती है। कुछ जगहों पर इस दिन राम सीता लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियों की रथ यात्रा निकाली जाती है। अयोध्या में कनक भवन में श्री राम के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पांडिचेरी के श्री वरदा राजा पीरोमल मंदिर में 20 दिन तक रामनवमी मनाई जाती है। रामचंद्र ने हिमालय से श्रीलंका तक लोकप्रिय शासन स्थापित किया था जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं थी, जहां कोई भूखा नहीं रहता था, हर किसी को न्याय मिलता था और अत्याचारियों को पनपने नहीं दिया जाता था। इसी महान व्यक्ति को याद करते हुए गांधी जी के अंतिम समय हे राम कहा था। वह एक आदर्श पुत्र, वफादार भाई, कर्तव्य पालक पति और कोमल हृदय वाले राजा थे। इसलिए लोग मिलने पर एक दूसरे को राम राम कहते हैं
उन्होंने जालिम राजा रावण से युद्ध किया था और हनुमान की सहायता से रावण को खत्म करके सीता की रक्षा की थी। रामचंद्र की पूजा करने पर असल में लाभ तभी है जब उनके बताए हुए आदर्शों पर चलकर दुनिया में दोबारा राम राज लाने का प्रयास करें। अगला प्रमुख त्योहार पर्व है दशहरा या विजयदशमी। हर साल सितंबर के महीने में आगमन के साथ वर्षा ऋतु की घटाएं धीरे धीरे छंटने लगती हैं। मूसलाधार वृष्टि का स्थान हल्की फुहारें ले लेती हैं और धूमिल मलिन और आकाश का रंग हल्का नीला और निर्मल होने लगता है। ऐसे में सारे वातावरण में एक नई आशा और उमंग का संचार हो जाता है और लोग बड़ी उत्सुकता से उत्सवों की बाट जोहने लगते हैं। इनमें पहला उत्सव है दशहरे का, जो लंका के राजा रावण पर अयोध्या के राजा राम की विजय के उत्सव में मनाया जाता है। अनेकों दूसरे त्योहारों की तरह दशहरा भी बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है, जिनमें से पहली 9 रातें कई क्षेत्रों में दुर्गा और कई क्षेत्रों में लक्ष्मी या सरस्वती को समर्पित होती हैं। उत्तर भारत में 10 दिन रात के समय रामायण की प्रमुख घटनाएं रामलीला के रूप में दिखाई जाती हैं, जिनका अंत रावण के अंत के साथ होता है। अनेक प्राचीन महाकाव्य रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कहानी से हम सब भलीभांति परिचित हैं। लंका का राक्षस राजा रावण सीता को हरकर ले गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा उनका छोटा भाई लक्ष्मण सीता का उद्धार करने गए। वानर सेनापति हनुमान ने वानरों और भालुओं की सेना के साथ उनकी सहायता का बेड़ा उठाया। पूरे 10 दिन भयंकर युद्ध हुआ। अंत में रावण का बेटा मेघनाद और उनका भाई कुंभकर्ण और फिर स्वयं राजा रावण भी मारा गया और रामचंद्र विजयी हुए। सीता का उद्धार हुआ। राम और सीता के पुनर्मिलन के साथ, चूंकि उनके वनवास की अवधि समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वे सब अयोध्या लौट आए। सारे उत्तर भारत के गांवों और कस्बों में इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और राम कथा के प्रसंग राम मंच पर प्रस्तुत किए जाते हैं। रामायण तथा उनकी राक्षस सेना की हार के साथ ये उत्सव समाप्त होता है। प्रतिवर्ष रामायण की कथा को रंगमंच पर प्रस्तुत करने को रामलीला कहते हैं। वर्षा ऋतु समाप्त होते ही जब फसल कटकर घरों में संजो कर रख ली जाती है, तब सब लोग रामलीला की तैयारी में जुट जाते हैं। गांवों में पंचायतें अपनी स्थानीय रामलीला के लिए घर घर से चंदा एकत्र करती हैं। इसके बाद मंडली रामलीला में भाग लेने वाले अभिनेताओं को अभ्यास कराती है। वेशभूषा और रंगमंच का साज सज्जा सामान जुटाना शुरू करती है, जैसे वानर और भालू सैनिकों अथवा राजा रावण की सेना के राक्षसों के मुखौटे, धनुष बाण आदि। गांव के मैदान में मंच बनाया जाता है। प्रतिदिन सायंकाल की बेला में राम कथा के प्रमुख प्रसंगों को मंच पर प्रस्तुत किया जाता है और अंतिम दिन बांस और कागज से बने रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं, जिनमें ढेरों पटाखे भी भरे होते हैं। आग लगते ही ये पुतले धधक उठते हैं, पटाखे चटाते हैं और एक अद्भुत वातावरण उत्पन्न हो जाता है। अंत में रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के ये 3 भीमकाय पुतले धराशायी होकर राख के ढेर बन जाते हैं। इस तरह एक बार फिर मर्यादा पुरुषोत्तम के अथो दुष्ट दानवों का दानव दमन होता है। बड़े नगरों में रामलीला के लिए प्रत्येक बस्ती में अलग अलग स्थानीय समिति होती है, जो रामलीला के लिए धन एकत्रित करती है। बस्ती के लोगों में से ही रामलीला के लिए अभिनय करने वाले चुने जाते हैं। हालांकि आजकल राम, रावण और हनुमान की भूमिका के लिए प्रसिद्ध पेशेवर जो अभिनायक हैं, उनको बुलाने की प्रथा है। स्त्रियां रामलीला में भाग लेती हैं और सीता तथा अन्य स्त्री पात्रों की भूमिका के वे किशोर निभाते हैं, जो प्राय घाघरा साड़ी धारण करने और बनाव श्रृंगार में रुचि रखते हैं। दुष्ट राक्षसी शूर्पणखा की भूमिका करने में उनकी खास दिलचस्पी होती है। अपने मुंह पर तरह तरह के रंग लगाकर वे अपना रूप अत्यंत भीषण और विकराल बना लेते हैं। दिल्ली में दशहरे के अंतिम दिन के उत्सव ने राष्ट्रीय महत्व ग्रहण कर लिया है। रामलीला के लंबे चौड़े मैदान में उस दिन धूमधाम तो बस देखते ही बनती है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के भीमकाय पुतले 120 फुट से 150 फुट तक ऊंचे होते हैं। प्रतिवर्ष नए से नए नाटकीय दृश्यों को रंग
मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। 1 वर्ष की रामलीला में हनुमान की भूमिका करने वाला अभिनेता न केवल अभिनय में बल्कि कलाबाजी में भी निपुण था और तार से लटक कर वह दर्शकों के सिरों में बहुत ऊपर होता हुआ निकल गया था। चाहे हम गांव में रहते हों या शहर में, हम सब रामलीला में रुचि लेते हैं और अक्सर इसमें भाग भी लेते हैं। परंतु हम में से कुछ ही लोगों को सर्वोत्तम रामलीला देखने का सुअवसर मिला होगा और ये रामलीला वाराणसी के निकट गंगा के पार रामनगर में होती है। रामनगर की रामलीला वास्तव में बड़ी विलक्षण रामलीला है। इस लीला का स्वरूप नाटक से अधिक एक धार्मिक उत्सव का होता है जिसमें हजारों लोग भाग लेते हैं। ये रामलीला 30 दिन तक चलती है। इसका प्रारंभ लगभग 100 वर्ष पहले बनारस के राजा ने किया था। बनारस के राजा के उत्तराधिकारी आज भी नगर के किले में रहते हैं और इस प्राचीन परंपरा को निभाते चले जा रहे हैं। अगला प्रमुख त्योहार है दीपावली। दीपावली या दिवाली कार्तिक के महीने की अमावस्या को यानी अक्टूबर-नवंबर महीने में आती है, जब बरसात विदा ले चुकी होती है और गुलाबी सर्दी पड़ने लगती है। दीपावली लगभग सारे भारत का त्योहार है। हफ्तों पहले से ही काम की व्यवस्थाएं आरंभ हो जाती हैं। घर की सफेदी करानी है, घर को रंग करना है, घर को साफ करना है, सारे सामान को बाहर निकाल कर कोने कोने से कूड़े कचरे और मकड़ी के जालों को साफ करना है। बच्चों के लिए नए कपड़े बनवाने हैं, मित्रों और बंधुओं के घर मिठाइयां भेजनी है। दीपावली क्या आती है, काम की धूम लेकर आती है। साल में एक बार आने वाला त्योहार, लक्ष्मी के आगमन का त्योहार। लक्ष्मी जो सुख समृद्धि की देवी है। बड़े बूढ़े कहते हैं कि जिनका घर द्वार साफ सुथरा होता है, लक्ष्मी उसी घर के में जाना पसंद करती है। इसलिए इस त्योहार पर बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। दीपावली के पीछे एक कथा है। पहली बार अयोध्या वासियों ने जब दिवाली मनाई थी, जब रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता, हनुमान के साथ लंका विजय करके 14 वर्ष के बाद अपनी राजधानी लौटे थे। अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे, सारा दिन सारी रात खुशियां मनाई थी। तब से आज तक रावण पर राम की विजय यानी बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव उसी उत्साह से मनाया जाता है। अपनी सूझबूझ और मेहनत से काली रात की दियों की कतारों के द्वारा इंसान सबसे उजली रात में बदल देता है। अंधकार पर प्रकाश की विजय होती है।